हिंद, नमस्कार। मैं सत्येंद्र कुमार यादव। साथियों, आज हम ये पेपर जो लिए हैं ग्राम पंचायत अधिकारी का, जो कल था 27 अप्रैल को, मेरा था 10 बजे से 12 बजे तक, लखनऊ में ही था, गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज में। तो उसमें जो पेपर का लेवल था, क्या रहा, किस सेक्शन से पढ़ा हुआ आया, किस सेक्शन से बिना पढ़ा हुआ आया, और आगे के फ्यूचर में यूपीट्रिपलएससी के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो किस पे विश्वास करके तैयारी करेंगे, खुद पे या टीचर पे या बुक पे। सारी चीज़ों का सलूशन से हम इसमें बताएंगे, और मेरे कैसे पेपर सॉल्व हुए, कितना स्कोर बन रहा है, ये भी बताएंगे, और उसके साथ आपको क्या करना होगा किसी भी एग्जाम्स के लिए, वो भी बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको अगर ये पेपर नहीं मिला है या जूनियर असिस्टेंट का पेपर चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसमें 700-800 लोग हैं, सभी यूपीट्रिपलएससी वाली है। तो उसमें आप लोग ज्वाइन हो करके मैसेज कीजिएगा पेपर, तो भेज देंगे। सबसे पहले जेन्युइन चीज़ों को समझना चाहिए और जेन्युइन लोगों को ही फॉलो करना चाहिए, जो खुद इस लाइन में हो। बाहरी बैठे लोग कह रहे हैं कि पेपर आसान था, 70 प्लस कट ऑफ जाएगी, 75 प्लस जाएगी, तमाम चीज़ें सुनने में मिल रहा है, और सुनना भी चाहिए, लेकिन करना अपना चाहिए। तो सबसे पहले ये पेपर बहुत अच्छा बना हुआ था, पीसीएस लेवल का पेपर बन रहा है यूपीट्रिपलएससी। अब इस पेपर में जो है, जैसे ही अच्छा इसमें आंसर की वाला ये मिला है मुझे, वो वाला है। तो यूपीट्रिपलएससी जो है ना, पीसीएस का लेवल फॉलो कर रही है, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है। और इसमें पेपर में जैसे अटेंडेंस था बच्चों का 48% एब्सेंट थे, लगभग आपको 50% भी कह सकते हैं, किसी क्लास में ज़्यादा किसी में कम थे। तो उसी प्रकार से इसमें क्वेश्चंस भी आपके पढ़े हुए सिलेबस से 50% 60% आ रहे हैं, बाकी बिना पढ़े हुए आपको समझ से सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऑप्शन एलिमिनेट करने वाले आ रहे हैं। मैंने पहले राउंड में जब पेपर सॉल्व किया तो लगभग 70 के आसपास क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से कि 100% एक्यूरेसी कभी नहीं होती मेरी, चाहे किसी की भी 100% एक्यूरेसी नहीं होती, मेरी ही क्या। 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, तो उसमें से 10 के आसपास गलत हो ही जाते हैं। उसके बाद मैंने सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 2-3 बार पेपर को फिर से पढ़ा, एलिमिनेट किया। जो क्वेश्चंस थोड़ा बहुत देखा हुआ सुना हुआ लग रहा था, उसमें डबल ऑप्शन शॉर्टलिस्ट हो जा रहे थे कि इसमें से नहीं होगा, इसमें से नहीं होगा, इसमें से ही होगा। ऐसे कर करके मैंने 2-3 बार पेपर को प्रयास किया और 100 के 100 अटैम्प्ट किया। करना भी पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही लेखपाल की पिछली वैकेंसी देखे थे आपने, कट ऑफ 80-82 नंबर गया था, तो 80-82 अटैम्प्ट ही करेंगे तो सिलेक्शन कहाँ से होगा। हालांकि गलत अटैम्प्ट नहीं करना चाहिए, भी कहना चाहिए। और इसमें मैंने बहुत सारा प्रयास किया, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करने की कोशिश की। और यूपीजीके में मैंने 20 में 20 अटैम्प्ट किया, जिसमें से 14 क्वेश्चन मेरे सही है, 6 क्वेश्चन गलत हो गए। कंप्यूटर में 15 अटैम्प्ट किया, जिसमें से 6 क्वेश्चन गलत हो गए, 9 सही हुए। और ग्राम पंचायत अधिकारी का जो सिलेबस है 65 नंबर का, उसमें से 15 या 16 क्वेश्चंस मेरे गलत हैं, बाकी सब सही है। ओवरऑल 28 क्वेश्चंस गलत हैं और 7 क्वेश्चन इसके नेगेटिव कट जाएंगे, तो टोटल 35 क्वेश्चंस मेरे माइनस हो जाएंगे। तो ओवरऑल 65 नंबर्स आ रहे हैं। सिलेक्शन हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन पेपर का लेवल और जितना समय मिला उसमें अपना मैंने 100% दिया, क्योंकि कुछ समय रायपुर में रह गया था 10-20 दिन, उसका भी प्रभाव पड़ा। अगर जो भी लोग जेन्युइन तरीके से लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे, उनके 70 नंबर के आसपास ही स्कोर आ रहे होंगे, इससे ज़्यादा नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि डर के मारे लोग 100 अटैम्प्ट भी नहीं करते हैं। अटैम्प्ट करेंगे 90-95 तो गलत हो ही जाते हैं 10-15। अगर 90 भी कर रहे हैं तो 15 गलत हुए ओवरऑल, तो आप 75 पे आ गए, 4-5 और कट जाएंगे तो 70 पे ही आएंगे। मतलब ओवरऑल जनरल की कट ऑफ 70 ही रहने वाली है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, कम हो सकती है। एक बात ध्यान में रखना है कि जनरल और ओबीसी की कट ऑफ लगभग सेम ही रहेगी, भले मेरा हो ना हो अलग बात है, लेकिन डीवी में आ जाएगा, भले फाइनल में ना आए। इतना मुझे विश्वास है कि डीवी में शॉर्टलिस्ट हो जाऊंगा। तो जनरल और ओबीसी कट ऑफ लगभग सेम ही रहेगी, पॉइंटों में ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि ओबीसी की सीटें जो पर्सनल है बहुत कम है, 100 समथिंग है, और जनरल की सीटें 800 कुछ है। तो ओवरऑल जो है ना, जनरल के ही कट ऑफ के बराबर सबकी कट ऑफ जानी पड़ेगी, क्योंकि जो मेहनती होगा वो जनरल में ही जाएगा, जो नहीं कर पाएगा थोड़ा सा नीचे ऊपर नीचे हो सकता है। आगे आपको अगर यूपीट्रिपलएससी के क्षेत्र में तैयारी करना है तो आपको कैसे तैयारी करना है, ये ध्यान से सुनना है।
किसी टीचर के कोर्स खरीद लेने से, किसी किताब को खरीद लेने से सिलेक्शन नहीं होता। देखिए मैंने भी ये किताब खरीदी थी, इसको 2-3 बार 4-5 बार भी पढ़ा था, बट सफिशिएंट नहीं है कि पूरा किताब में से ही क्वेश्चन आ जाए। किसी भी किताब में यही रूल है, किसी भी टीचर से पढ़ेंगे उसमें भी यही रूल है। बट ये कोई भी किताब 60% या कोई भी टीचर 60% अगर क्वेश्चन लड़ा देता है तो उसको सफिशिएंट मानना चाहिए। बाकी 40% एलिमिनेशन मेथड पे आप बढ़ सकते हैं आगे और आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो इस प्रकार से अगर आप UPSSC जूनियर असिस्टेंट की तैयारी करते हैं तो किसी टीचर पे आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए। हाँ, मुझे एक जगह से फ़ायदा हुआ जो कि टेक्स्ट बुक के टेस्ट हैं। टेक्स्ट बुक के जो टेस्ट मारे थे मैंने और उसको एनालिसिस करके मैंने जो लिखा था, मैंने एक कॉपी भी बनाई है, लिख लेते हैं हम। ऐसी एक कॉपी है मेरे पास इसमें, तो जिसमें लिखे थे ना उसमें से क्वेश्चन ज़्यादा मिले थे। जैसे कुछ गलत हो जाते हैं ना क्वेश्चन, तो उसको मैंने नोट किया है, तो जो नोट किया उस क्वेश्चन में से ज़्यादा मिले थे। कुछ चीज़ें सिंपल थी, कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं थी, तो उसको हम लोग कहते हैं हार्ड। तो पेपर का लेवल मॉडरेट टू हार्ड था और कट ऑफ यही रहने वाली है 65 से 70 के बीच, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती कभी भी। मेरा अपना खुद का अनुभव है, काफ़ी दिनों से मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, काफ़ी एग्जाम्स भी निकाला हूँ। बहुत सारे लोग जो पहले से मुझे फॉलो कर रहे हैं वो जान भी रहे हैं। और आपको अगर जूनियर असिस्टेंट की तैयारी करनी है तो मैक्सिमम टेक्स्ट बुक के ही लगाने हैं, और जो क्वेश्चन आपके गलत हो जा रहे हैं उसको नोट कर लेना है, उसको ही बाद में जब एग्जाम होना है ना उसको ही ज़्यादा टाइम रिवीजन करना है। योजनाओं से 20 क्वेश्चन आना था, हालांकि जैसे हम लोगों ने सोचा था वैसे नहीं आया, कुछ घुमा फिरा के आया, लेकिन आया क्वेश्चन था। कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी आसान ही थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन एकदम आउट ऑफ टाइप्स के थे जो कि मास्टर को भी नहीं आ रहा है, भले ज़बरदस्ती एनालिसिस करा रहे हैं। तो जो लोग कोर्स बेच रहे हैं उनको भी बैठा दिया जाए एग्जाम में तो उनके भी 70 नंबर से ज़्यादा नहीं आ पाएंगे, 70 भी आना मुश्किल हो जाएगा। तो ज़्यादा दूसरे को नहीं सुनना है, अपने पर ध्यान देना है, पढ़ाई करते रहना है, बुक को जरूर फॉलो करना है। जो सिलेबस है, अब जूनियर असिस्टेंट की मैं बात करूँगा, अभी 11 मई को इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का एग्जाम है, तो उसमें भी आप लोग जेन्युइन सिलेबस को पढ़िए, लेकिन बाहरी वातावरण से मतलब परिचय रखिए, क्योंकि डायरेक्ट सिलेबस से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। बहुत दिनों बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं भी एग्जाम्स में व्यस्त था, फिर मैं व्यस्त रहूँगा, कहीं और जाना है। और बाकी आप लोगों के लिए जो डिमांड होगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए हम डिमांड पूरी करते हैं। और मैं कोई कोर्स नहीं बेचता हूँ, बस गाइड करता हूँ बच्चों को, छात्रों को, मेरे भाइयों को, बहनों को, ताकि उनके जीवन में कोई कठिनाई ऐसी ना आए जिसके वजह से बिना जानकारी के वो लोग असफल हो जाए। तो अभी भी आपके पास समय है, जो भी किताब आपके पास उसको 5-6 बार पढ़िए, क्वेश्चन लगाइए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, और जो गलत क्वेश्चन हो रहे हैं उसको नोट करते जाइए। वही जो गलत क्वेश्चन है वही आपके एग्जाम्स में मिलेंगे। बाकी जो आपके आ रहे हैं वैसे क्वेश्चन 40 से 50% आते हैं, और जो आपको नहीं आ रहा है वैसे क्वेश्चन 60% आते हैं। तो उन्हीं 60% में से आपका सिलेक्शन होना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसको शेयर करेंगे आप लोग जो भी हैं। और बाकी आपको जो भी चीज़ें चाहिए कमेंट्स कीजिएगा। झूठ बोलने से परहेज करना चाहिए। तमाम लोग कह रहे हैं कि मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन सारा कंप्यूटर आ गया, किसी का पढ़ाया हुआ नहीं है। वो जो मास्टर बोल रहा है कि पढ़ाया हुआ आ गया ना, उसको बैठाओगे तो 15 सही नहीं होंगे, उसके भी 10 से 12 होंगे, 13 होंगे, 15 कभी नहीं होंगे उसके, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। वैसे UPGK में वो लोग बोल रहे हैं। कुछ चीज़ें कानपुर की पुरानी चीज़ें पूछ ली, वो कौन पढ़ाता है, कोई नहीं पढ़ाता है। कुछ चीज़ें सिंपल थी, जो एयरपोर्ट है सब लोग जानते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उसको आप एलिमिनेशन मेथड अपनाइएगा किसी भी एग्जाम्स में। मैंने अपनाया था पुलिस में भी, इसमें VPO में भी अपनाया है, तभी 65 नंबर आया, नहीं तो मेरा 65 नंबर भी नहीं आता, उससे कम ही आता। और यही एलिमिनेशन मेथड आपको हर जगह काम करेगा। मैंने जूनियर असिस्टेंट 1262 में भी अपनाया था। पेपर टफ होने की वजह से भी मैंने प्रयास किया और अच्छा नंबर था, अभी 10 नंबर कट ऑफ से ज़्यादा ही था, हालांकि टाइपिंग में फेल हो गया। और मैं आप लोगों के साथ लगा रहता हूँ, जब भी जैसा मौका मिले बताऊंगा। कुछ ऐसे ऑप्शन थे जिसमें से मैच कराने वाले थे, एक पता हो तो भी सही हो जाते थे, तो ऐसे भी हो जाते हैं। तो ध्यान देना है आपको आगे क्या करना है, इस हिसाब से। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।